हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। और जो हमारा यूट्यूब क्लास है RS इंग्लिश एरा, जो आप सभी 10th 12th के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर को सॉल्व कराता है। साथ में वहाँ पे आर्ट्स विषय की सभी तैयारियाँ कराई जाती है। आप सभी ने यूट्यूब चैनल पे पिछली बार 1 से 5 चैप्टर जो भी है 10th क्लास का हिंदी, आप सभी ने बहुत अच्छा से देखा और आप सबों ने अपना प्यार दिया। अब इसी कड़ी में जो आपका गोधली पुस्तक है, जो हिंदी का है, हिंदी कक्षा 10 का, उसमें पाठ नंबर जो 6 है बहादुर, उसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे। इस कड़ी में जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस किया है, चाहे वो समरी हो, कहानी हो या इसके क्वेश्चन आंसर हो, उसी तरह से मैं आज पाठ नंबर 6 यानी जो बहादुर है, जिसके लेखक अमरकांत है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अभी हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बहादुर जो चैप्टर है, बहादुर जो पाठ का नाम है, ये क्यों पढ़ा है और किस एंगल से इसका नाम बहादुर रखा गया, कहानी में क्या मोटिव है, इसको समझना है। और विदित हो कि जो भी वीडियोज बनता है उसके पहले हम लोग एक बार बात कर पाते हैं कि आप सभी वहाँ पे जुड़े, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे जैसे भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जुड़ के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहले राइटर डिटेल्स देखना है, जो हमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी और समरी लिखने में भी कारगर साबित होता है, मददगार साबित होता है, उसको पहले देखना है। तो पहले अमरकांत के बारे में जानते हैं, जो इसके राइटर, लेखक का नाम अमरकांत हो गया। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ है। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया में है। मृत्यु जो इनका है 17 फरवरी 2014 को है। इस बीच इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार को जीता है। जैसे इनके पुरस्कार जो जीते हुए हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी है, यशपाल पुरस्कार भी है, जन संस्कृति पुरस्कार और व्यास पुरस्कार के साथ साथ इन्होंने 2007 में बहुत बड़ी पुरस्कार जो होती है साहित्य के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और 2 साल बाद 2009 में ज्ञानपीठ अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो ये इनके राइटर के थोड़े से बायोग्राफी हो गए, जो आपके हर तरह से फायदेमंद है आपके, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन हो या सब्जेक्टिव हो। तो अब हम बहादुर चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो अमरकांत है, इनको श्री राम वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे लेखक हैं, इन्होंने बहादुर को लिखा है, बहादुर चैप्टर को लिखा है। इनके बारे में ये भी कहा गया कि सरल हृदय कह सकते हैं, कोमल हृदय जैसे एक राइटर माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख कहानियां हैं उसमें है जिंदगी और जोंक, देश के लोग और मौत का नगर। ये बहुत ही हाईलाइटेड लिखा गया इनके द्वारा, जो हमेशा याद किया जाता है और पढ़ा भी जाता है। उसके बाद इन्होंने इसमें जो बहादुर किरदार है, यानी बहादुर एक लड़के का नाम है जो नेपाल से कनेक्टेड रहता है, नेपाल से जुड़ा होता है। 12-13 साल की इसकी उम्र होती है। इसके एक्टिविटी में बताया गया कि ये बहुत चुस्त और फुर्तीला होता है लड़का। ये बचपन से बहुत मेहनती ही होता है, हंसमुख भी होता है, बट स्वाभिमानी भी होता है। स्वाभिमानी ये इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ईमानदार होता है, और जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें गलतियां, झूठ, ये सभी चीज बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुत बड़ा स्वाभिमानी लड़का है। 12-13 साल की उम्र में इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को झेला है। और ये बहादुर, एक जो अभी चैप्टर का नाम देख रहे हैं, ये एक कैरेक्टर का नाम है जो इस पाठ में है, और उसी लड़के के नाम पे इस पाठ का नाम ही बहादुर रखा गया है। और बहादुर एक नौकर की तरह लेखक के घर पे काम करने जाता है, और इसी चीज को इस कहानी में पिरोया गया है। अब समझते हैं इसके कुछ टॉपिक्स और छोटे छोटे पॉइंट्स, जहां से हम स्टोरी को समझ सकते हैं और समरी को बना सकते हैं। तो बहादुर का चित्रण ऐसा किया गया है कि 12-13 साल का लड़का चुस्त फुर्तीला है, झूठ नहीं बोलता है, बहुत मेहनती है, हंसमुख है, फुर्तीला है, साथ साथ ईमानदार भी है, और सबसे बड़ा चीज है कि ये स्वाभिमानी है। अब क्या है कि घर का बहुत सारा कार्य कर रहा होता है बहादुर, सबके सोने के बाद जाके ये सोता है, कार्यवीर भी होता है, बहुत सारा कार्य करता है। लेखक का एक जो पुत्र होता है, अब लेखक क्या है, यानी अमरकांत कह सकते हैं, या उनका नाम जो था श्री राम वर्मा, उनके यहाँ ये काम करने वाला एक लड़का होता है। इनके एक लड़के होते हैं, अमरकांत के एक लड़के होते हैं, लेखक का पुत्र, जिसका नाम किशोर होता है। और लेखक के यहाँ ये काम कर रहा होता है। किशोर जो होता है
वो काइंड हार्टेड नहीं होता है, सॉफ्ट माइंडेड नहीं होता है, थोड़ा सा र्यूड कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। लेकिन अमरकांत वैसे नहीं होते। अमरकांत हृदय के बहुत ही सरल इंसान होते हैं, लेकिन इनका लड़का उस तरह का नहीं होता है। कई बार बहादुर के किए गए काम पे भी वो बिगड़ जाता है, लेकिन अमरकांत जो होता है ना, इसके बहुत सारे किए हुए काम में जब त्रुटि देखते हैं या कमी देखते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं या समझा देते हैं। ये अमरकांत जी के द्वारा होता है। लेकिन इनका जो लड़का होता है किशोर, वो बार बार बिगड़ जाता है बहादुर पे, अनाप शनाप बक देता है, गालियां तक बक देता है। तो ये थोड़ी सी इस कहानी में मार्मिकता भी पेश की गई है कि अमरनाथ का बिहेवियर, व्यवहार कैसे होता है बहादुर के ऊपर, और इनके बेटे का कैसा व्यवहार होता है। फिर इसमें है कि लेखक का जो पुत्र है तो वो किशोर के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें, लेखक का जो पुत्र है वो मतलब किशोर, उसके यहाँ ये काम करने जाता है। इसमें अब एक दिन क्या होता है कि रोज की तरह अपना काम करना, ये सभी चीज चल रहा होता है बहादुर की तरफ से, ठीक है। मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जो अमरनाथ जी हैं, उनकी पत्नी का नाम अभी जैसे मैंने मेंशन करना छोड़ दिया था, निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, लेखक की पत्नी है। ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछ भी सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो बहादुर काम करने के लिए जाता है। अब एक दिन ये अचानक काम करता, जैसे काम कर रहा होता है, रोज काम करता है, अचानक काम में कोई त्रुटि पाई जाती है या गलती हो जाती है, तो अमरनाथ जी का, लेखक का जो बेटा होता है किशोर, वो भला बुरा कहता है और डांटता भी है बहादुर को बहुत ज्यादा। तो ये बहादुर ऐसा शख्स होता है, ऐसा लड़का होता है ये, कि सभी चीज बर्दाश्त कर सकता है, पिटाई बर्दाश्त कर सकता है, गाली बर्दाश्त कर सकता है, किसी के डांट को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन स्वाभिमान पे और इसके आत्मसम्मान पे अगर किसी ने ठेस पहुंचाया तो फिर ये बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा स्वाभिमानी लड़का होता है। और ऐसा ही इसके साथ कुछ होता है, कुछ डांट को सहन कर लेता है, कुछ ऊंचे लहजे में बात करता है अमरनाथ जी का लड़का, उसको सहन कर लेता है, अनाप शनाप बकता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन सुअर का बच्चा जैसे कहता है अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, जो अमरनाथ जी का लड़का होता है वो सुअर का बच्चा कह के, और न जाने इससे भी अनाप शनाप और खराब बातों का प्रोनाउंसिएशन करता है इस बहादुर के साथ, तो बहादुर वहां पे इस चीज को नहीं सहन कर सकता है। वहां तक भी वो ठीक रहता है, उसको समझ में आता है कि यहाँ तक ही कह जाए, यहाँ तक ही कह रहे हैं किशोर तो ठीक है। बट इसके आगे क्या होता है कि बहादुर कुछ किया नहीं होता है और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। जब इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है तब ये इसको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये अपने मुंह से कहता है कि मैं आप लोगों की मार पिटाई सहन कर सकता हूँ, आप लोगों की दो बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी ऊंची आवाज को सहन कर सकता हूँ, आपकी पिटाई को सहन कर सकता हूँ, लेकिन बेवजह इल्जाम अगर हमारे ऊपर लगाया जाता है तो मैं सहन नहीं कर सकता। और उस समय ये उतारू हो जाता है काम छोड़ने को, और काम छोड़ के जाने लगता है। ये वहां से निकल जाता है। तो निकलने के बाद ये ऐसा स्वाभिमानी लड़का है कि जब वो घर छोड़ रहा होता है, वहां का नौकर का नौकरी जब छोड़ रहा होता है, तो अपना पैसा, अपना मेहनताना, अपना जो कमाया हुआ पैसा वहां का है वो भी नहीं मांगता है, और नहीं उसके बारे में कुछ कहता है। जा रहा होता है तो ऐसा आवाज आता है, कुछ बातें अमरनाथ जी की तरफ से या इनकी पत्नी की तरफ से भी होती हैं रुक जाने के लिए, लेकिन इसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया होता है अमरनाथ जी के बेटे के द्वारा, किशोर के द्वारा, जो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बात कहता है, ठीक है अब मैं आपके दरवाजे पे, आपके घर पे दोबारा काम करने के लिए नहीं आऊंगा, अगर आप चाहें तो मैंने जितना काम किया आपके यहाँ, जो मेरा मेहनत आना है उसको आप मेरे घर पहुंचा दीजिएगा, मेरे माता पिता के पास। और ये कह के वो निकलता है। अब जैसे ये निकल जाता है तो शाम होता है, शाम के समय घर थोड़ा सा खाली खाली भी लगता है, और किशोर किसी को डांट नहीं सकता है क्योंकि किशोर के सामने बहादुर नहीं रहता है। और जैसे अमरकांत जी आते हैं लेखक और अपनी पत्नी निर्मला से मिलते हैं, निर्मला और अमरकांत जी दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि बहादुर एक बहुत ही अच्छा हमारा नौकर था, बहुत ही अच्छा लड़का था, सारा साफ सफाई से लेकर सारा घर का कार्य करता था, उसको दो चार कुछ शब्द बोल भी देते थे हम लोग तो सहन कर लेता था। और देखो आज ऐसा मंजर है कि किशोर ने पता नहीं उसको क्या कह दिया भला बुरा कि वो घर छोड़ के चला गया, और हम सभी को पता है कि वो तो स्वाभिमानी था। मुझे लगता है, लेखक ऐसा कहते हैं कि मुझे लगता है कि किशोर ने सच में उसको भला बुरा कहा है और गालियां तक बकी होंगी, तभी वो जाने को मजबूर हुआ होगा। और इस तरह से बात, यही सच्चाई होती है। बाद में अमरकांत जी और निर्मला जी दोनों ये पति पत्नी अपने बेटे को बुलाते हैं और किशोर से पूछते हैं कि तुमने क्या किया कि बहादुर ये घर से चला गया।
तो बहादुर के बारे में ये लोग ये जो इनका लड़का होता है किशोर, वो बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा बात बताया उसको, या गाली दे दिया, या फिर ऐसा बोल दिया जिससे वो चला गया। तो ये दोनों आपस में बात करते नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और खासकर ये लोग अपने बेटे किशोर को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके जैसा घर का नौकर मिलना वो एक घर के सदस्य जैसा था, वैसा अभी के समय में मुश्किल है। वो घर का ही काम नहीं करता था, एक फैमिली मेंबर की तरह था, हम सबको समझता था। उसके अंदर एक इमोशन था, उसके अंदर एक प्रेम था, एक मतलब भावना थी जो हम सभी से जुड़ी हुई थी, जो आज आहत हुई है और तुम्हारे वजह से आज हम लोगों के बीच में बहादुर नहीं है और चला गया है। तो कहानी की मार्मिकता ऐसे प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो आप सभी इस कहानी को समझ सकते हैं। ये सभी जो पॉइंट है इन सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रखेंगे, और अमरकांत जी का और उनके बेटे का जो व्यवहार है बहादुर के प्रति उसको भी रखेंगे, बहादुर स्वाभिमानी है इस पॉइंट्स को भी रखेंगे। तीनों को इंक्लूड करके एक समरी बनाएंगे और हम समझ पाते हैं कि आप समरी बनाने में सफल होंगे और बहुत अच्छा से इसको समझ पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 7 होगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।